जब हम टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो हमें रूट स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। रूट स्टॉक के लिए हमारे पास कुछ 2-3-4 ऑप्शंस होते हैं अधिकतर, जिसमें कि हम टमाटर को वाइल्ड ब्रिंजल में भी जोड़ सकते हैं और देसी ब्रिंजल में ही जोड़ सकते हैं, और इसी तरह से जो हाइब्रिड ब्रिंजल होते हैं उसमें भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे पास ये वाइल्ड ब्रिंजल है, तो इसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन होता ये है, वाइल्ड ब्रिंजल में एक तो जर्मिनेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जर्मिनेशन आता है और इसमें ग्राफ्टिंग करते भी हैं तो फिर ये समस्या रहता है कि सोलनटोरम पे जब टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो उतना अच्छा ग्रोथ और यील्ड नहीं आता। मतलब पूरी तरह से जो टमाटर का कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो कंपेटिबल नहीं है जंगली भाटा के रूट स्टॉक के साथ। और किसान नर्सरियों से टमाटर की जो ग्राफ्टेड पौधे खरीद के लाते हैं, तो पौधे जिस रूट स्टॉक पर जोड़े गए होते हैं उसको वो लोग सोलमेल कहते हैं। तो एक्चुअल में सोलमेल होता क्या है, मैं यही आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सोलमेल क्या है। जैसे भाटा का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम जो होता है वो सोलेनम मेलनजिना है। तो पहला सोल ले लिया और बाद में मेलनजिना से मेल ले लिया, तो ये सोलमेल हो गया। अब ये होता ये है कि दो चीज़ें होती हैं प्लांट ब्रीडिंग में। पहला स्पीसीज, जैसे कि आप नाम सुने होंगे, तो हमारा जो भाटा है कल्टीवेटेड स्पीसीज उसको सोलेनम मेलनजिना बोलते हैं, और यहीं जो ये वाइल्ड स्पीसीज है उसको सोलेनम टोरम बोलते हैं। अब इनके बीच हम क्रॉस करा के रूट स्टॉक तैयार करने की कोशिश करें तो क्योंकि सोलेनम मेलनजिना कल्टीवेटेड स्पीसीज है और ये हमारा जो वाइल्ड ब्रिंजल है ये वाइल्ड स्पीसीज तो है, तो इनमें जब क्रॉस करते हैं तो ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहलाता है। तो क्रॉस हो जाता है और फ्रूट सेट हो भी जाता है, तब ये समस्या आता है कि उसमें बीज सेट होते नहीं है फल में। मतलब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस में जो फल बनते हैं उनमें बीज सेट नहीं होते। अगर बीज सेट हो भी जाते हैं तो वो बीज जो है फर्टाइल होते नहीं। इसका मतलब ये है कि उन बीजों से अंकुरण नहीं होता है। अंकुरण होने के लिए हमें चाहिए रहता है एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक अपनाना, जो कि टिश्यू कल्चर का भाग है। उसके लिए अगर हम एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक की ओर जाएं और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से जिन फलों में छोटे छोटे मतलब कच्चे जो बीज डेवलप होते रहते हैं उनमें जो एम्ब्रियो रहता है उसका रेस्क्यू करने के लिए जो टेक्निक अपनाते हैं, उसे फॉलो करने के बाद जो रूट स्टॉक जो पौधा बनेगा वो बहुत महंगा होगा, लगभग 10-15 रुपये पर पौधे का कीमत होगा। तो फिर जब ग्राफ्टिंग वाला पौधा तैयार करेंगे तो उसका कीमत और 5-10 रुपये जोड़ दें तो 20 रुपये मिनिमम एक पौधे का कीमत होगा। और ये तो एकदम मिनिमम है, इतना हो ही नहीं सकता। ये लगभग 30-40 रुपये प्रति पौधा कीमत हो जाएगा। तो इस तरह जो सोलमेल है वो एक कल्टीवेटेड ब्रिंजल और ये वाइल्ड ब्रिंजल का क्रॉस नहीं है। अब बताता हूँ मैं। एक्चुअल में जो सोलमेल है वो दो कल्टीवेटेड ब्रिंजल का वैरायटी है। चाहे वो एक वैरायटी जो होगा जो फीमेल होगा या मेल होगा, वो या तो दोनों ही हमारे देसी भाटा होंगे या एक देसी होगा और एक जो है हाइब्रिड होगा। तो उन दोनों के बीच में इंटर वैराइटल क्रॉस होगा। इस तरह से उनमें एक नया वैरायटी डेवलप होगा। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम कई सारे क्रॉस बनाएंगे। अब अपना फील्ड ट्रायल लेंगे। फील्ड ट्रायल में हम ये देखेंगे कि हमने जितने भी क्रॉस किए हाइब्रिड वाले प्रोग्राम के तहत, जितने भी क्रॉस किए उसमें से हमारा कौन सा वैरायटी या कौन सा रूट स्टॉक वाइल्ड ब्रिंजल के थोड़ा सा रेजिस्टेंट दिखा रहा है, बस हम उसे ही रिलीज कर देंगे कि ये हमारा रूट स्टॉक है सोलमेल। बस यही सोलमेल हो गया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट स्टॉक के लिए सोलमेल जो है वो कोई वाइल्ड स्पीसीज नहीं है, दो कल्टीवेटेड ब्रिंजल के क्रॉस है, वो एक F1 हाइब्रिड है। इस तरह हम जब खुद के लिए पौधे बनाते हैं ग्राफ्टिंग वाला, तो हम अपने किसी भी देसी भाटे को ले सकते हैं रूट स्टॉक के रूप में। तो इस तरह हमारे पास जो भी देसी भाटा उपलब्ध हो जो कि हमारे लोकल एरिया में ही उगे और वो विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट या टॉलरेंस दिखाए, तो हम उसे रूट स्टॉक के रूप में ले सकते हैं।
क्योंकि हम जान चुके हैं जो सोलमेल है 2 कल्टीवेटेड भाटा के वैरायटी का क्रॉस है, और वो जब फील्ड ट्रायल किया गया तो उसमें जो है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखा। हालांकि जब हमारे यहाँ भी या कहीं पर भी किसान लेके जाते हैं तो सोलमेल रूट स्टॉक जो होता है वो काफ़ी मात्रा में विल्ट से अफेक्ट होकर पौधे मर जाते हैं। जबकि हमारे ग्राफ्टिंग में सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो पौधे को विल्ट नामक डिजीज से बचाना है। बच गया पौधा तो यील्ड आएगा ही। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखे होंगे जहाँ पर भूमि में ज़्यादा खाद होता है वहाँ एक पौधे को लगाइए, और जहाँ कम खाद है या नहीं है वहाँ पर कुछ पौधे लगाइए। आप देखेंगे कि जो भूमि पे खाद है और जिसमें पौधा लगा है वहीं पे वो भयानक तरीके से बढ़ता है, चाहे उससे ग्राफ्टिंग किया गया हो या ना किया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं पौधों में तो उसका जो परफॉर्मेंस रहता है, चाहे ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस हो, वेजिटेटिव डेवलपमेंट या फिर यील्ड वाला परफॉर्मेंस, तो 10 से 30% बढ़ ही जाता है। लेकिन आप सोलमेल को इस अवधारणा में ना लें कि वो एक वाइड स्पीसीज है। आप भाटा की किसी वैरायटी में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसमें भी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही उसी तरह से ही देगा जैसे सोलमेल में देता है। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, अलग अलग रूट स्टॉक पे जोड़ता हूँ और सभी में परफॉर्मेंस सेम टू सेम वो जो सोलमेल रहता है उससे भी रहता है, उससे अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि सोलमेल ही ग्राफ्टिंग के लिए यूज नहीं करना है। जो भी रूट स्टॉक जो विल्ट के लिए रजिस्ट करे उस पर ही अगर आप जोड़ देंगे टमाटर के पौधों को तो आसानी से ग्रोथ लेगा, बिल्कुल ही सोलमेल या उससे भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो ये है रूट स्टॉक टमाटर के लिए। आप लोकली अवेलेबल जो आपका देसी भाटा है उसी पर टमाटर को जोड़िए, वो सबसे बेस्ट रूट स्टॉक साबित होगा आपके टमाटर के लिए, क्योंकि वो विल्ट के लिए भी रजिस्ट करेगा और आसानी से उसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा।